सेकेंड ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 में आज हम स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर। आज हम स्टडी करेंगे पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर एंड जूल हीटिंग लॉस। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होती है। टॉपिक को शुरू करते हैं। द पावर सप्लाई का मतलब बैटरी टू द लोड विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम किसी भी लोड को बैटरी फराहम करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो देयरफॉर फॉर रेजिस्टर, अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है और उसकी रेजिस्टेंस R हो तो हम अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ जानते हैं V इज इक्वल टू IR। अब इससे अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू V बाई R। इससे पहले हमने प्रूव किया था इक्वेशन कि पावर इज इक्वल टू IV, मतलब पावर करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में V की जगह ओहम लॉ का इक्वेशन पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा IR। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब यहाँ पे पावर जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट ऑफ द स्क्वायर पे और रेजिस्टेंस पे। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में I की जगह V बाई R पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो पावर का इक्वेशन ये भी आया कि पावर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज पे। अब इस इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट लॉस। अब हम जानते हैं कि पावर क्या है। पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में। अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हीट एनर्जी बराबर हो जाएगा PT। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे पावर क्या है I स्क्वायर R। तो अगर हम P की जगह I स्क्वायर R पुट करें तो HE हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर RT। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन को हम ज़्यादा तौर पे यूज़ करते हैं एनर्जी कन्वर्जन में और इसी वजह से हम इसको कहते हैं एनर्जी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। हमारी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसकी एप्लीकेशन क्या है और डेली लाइफ में हम इसका फ़ायदे हासिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रिक आयरन, इस्त्री। दूसरा है टोस्टर। थर्ड है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ये सब इस इक्वेशन के एप्लीकेशन है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल हीटिंग, लाइटिंग ऑफ बल्ब, मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, मोटर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। सो द हीटिंग इज मोस्ट अनवांटेड। अब हम आते हैं कि पावर का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर। तो पावर के मुख्तलिफ सिस्टम में यूनिट क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इन वेरियस सिस्टम। फर्स्ट हमारे पास आता है SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। सो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक पावर की जो यूनिट है वो है वाट। सो द यूनिट ऑफ पावर इन SI सिस्टम इज जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वाट। अब हम 1 वाट को किस तरह डिफाइन करते हैं, 1 वाट को हम इस तरह सिंपल डिफाइन करते हैं कि व्हेन वर्क इज डन एट अ रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड द पावर इज कॉल्ड 1 वाट। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वाट बराबर है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इसके बाद पावर की जो दूसरी इसके बाद
मिसाल के तौर पे अगर हम एक पॉकेट कैलकुलेटर ले लें तो पॉकेट कैलकुलेटर की जो पावर है वो है 7.5 10⁻⁻⁴ वाट। इसी तरह टीवी सेट की जो पावर है वो है 120 वाट। पावर को बाज़-औक़ात हम मल्टीपल और सब मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, मतलब इसमें हम प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 किलोवाट, किलो मीन 1000 तो 10⁻³ वाट। इसी तरह 1 मेगावाट, वाट एक बिग क्वांटिटी है, बिग यूनिट है, तो 10⁻6 वाट। सेकेंड नंबर पे है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम ज़्यादा तौर पे यूज़ होता है फ्रांस में। अब CGS सिस्टम में पावर का जो यूनिट है वो है अर्क पर सेकेंड, क्योंकि CGS सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है वो है अर्क। तो अर्क पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर इन CGS सिस्टम। इसके बाद फुट पर सेकेंड सिस्टम, या इन अदर वर्ड इसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम में पावर का जो यूनिट है वो है हॉर्स पावर। नो, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्स पावर? वन हॉर्स पावर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इफ वर्क इज डन एट अ रेट ऑफ 550 फुट पाउंड पर सेकेंड देन पावर इज कॉल्ड 1 हॉर्स पावर। अब 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है तो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। यहाँ पे 550 एक फुट में 0.3048 मीटर होते हैं और एक पाउंड में 4.45 न्यूटन पर सेकेंड। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया 746 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड वाट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर है। इसके बाद है कमर्शियल यूनिट, या वो यूनिट जो हम खास तौर पे यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, लेकिन हम इसको पावर के मानों में यूज़ करते हैं। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज अ किलोवाट आवर। If a power of 1 kilowatt is maintained for 1 hour, then the work done or energy consumed is called 1 kilowatt hour. अब किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है तो हम जानते हैं कि किलो का मतलब होता है 1000, वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, और एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसी तरह सेकेंड सेकेंड कैंसिल हुआ, 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 1 2 3 3.6 10⁻³। अब इन दोनों का बेस सेम है, सो 3.6 10⁻6 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 × 10⁻6 जूल। इससे ये बात साबित हुई कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट वी यूज कमर्शियली द यूनिट ऑफ power. So thank you for watching this video.